नमस्कार दोस्तों अगर मैं आपसे किसी विधायक के बारे में बात करूं और वो भी खास तौर पर अगर कोई उत्तर प्रदेश का, बिहार का या महाराष्ट्र का विधायक हो, तो आपके जहन में जो पहली तस्वीर बनेगी वो होगी लग्जरी गाड़ियों की, वो होगी काफिले की, वो होगी एक बंगले की, वो होगी चारों तरफ सुरक्षा कर्मियों की, बाउंसर्स की और समर्थकों की फौज की। आप एक विधायक के बारे में यही सोचते होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश में एक विधायक ऐसा भी रहा, मैं रहा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, जो ईमानदारी की मिसाल थे और पूरे उत्तर प्रदेश में उनको यूपी का सबसे ईमानदार विधायक कहा जाता था। आप समझ गए होंगे, मैं आलम बदी साहब की बात कर रहा हूं। 90 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। आजमगढ़ की निजामाबाद विधानसभा से वो विधायक थे और 90 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, अपने राजनीतिक जीवन में आलम बदी 5 बार विधायक रहे, लेकिन आप उनकी सियासत को इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो जब से मुलायम सिंह यादव के साथ आए तब से लेकर आज तक उन्होंने कभी भी मुलायम सिंह यादव का साथ नहीं छोड़ा। आलम बदी ने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इसके बाद सिंचाई विभाग में नौकरी करने लगे और फिर मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आए। मुलायम सिंह यादव ने 1996 में उनको विधानसभा का टिकट दिया। आलम बदी 1996 में चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। उसके बाद 2002 में विधायक बने, 2007 में वो चुनाव हारे, लेकिन फिर 2012 में विधायक बने और उसके बाद 2017 और 2022 जब बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गए, जब भारतीय जनता पार्टी की लहर कही जाती है, उस चुनाव में भी आलम बदी को कोई हरा नहीं पाया। वो 2017 भी जीते, 2022 भी जीते। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके निधन पर अखिलेश यादव ने अपनी श्रद्धांजलि दी, समाजवादी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा इकरा हसन जो सांसद है कैराना की, उन्होंने भी आलम बदी को श्रद्धांजलि दी। दोस्तों, 90 साल की उम्र थी, लेकिन आलम बदी के अंदर 5 बार के विधायक थे। कोई शौक नहीं था, किसी चीज़ के शौकीन नहीं थे, कोई काफिला उन्हें पसंद नहीं था। आलम बदी को जब लोग ढूंढते थे तो आलम बदी कभी चाय की गुमटी पर बैठे हुए नजर आ जाते थे, कभी किसी गरीब के घर में बैठे होते थे और कभी अपनी साइकिल से घूम रहे होते थे। वो बड़ी चर्चाओं में रहते थे जब वो विधानसभा स्कूटर में पिछली सीट पर बैठकर पहुंचते थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज की तारीख में ऐसे विधायक मिल पाना मुश्किल है दोस्तों। और विधायक तो छोड़ दीजिए, अगर आज कोई उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख भी बन जाए या फिर जिला पंचायत का सदस्य भी बन जाए तो उसकी रंगबाजी बदल जाती है। एक रंग की गाड़ियां, एक नंबर की गाड़ियां, साथ में असलहे और समर्थकों की फौज, ये पहचान बन जाती है। लेकिन 5 बार के विधायक आलम बदी की सादगी पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चाओं में रहती है दोस्तों। ये वो शख्स थे जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को मना कर दिया था। मुलायम सिंह यादव ने एक बार आलम बदी से ये कहा, जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आलम बदी से मंत्री बनने को कहा और कहा कि सरकार में शामिल हो, मंत्री बने। लेकिन आलम बदी ने मंत्री का पद ठुकरा दिया। उनका ये कहना था कि अगर मंत्री बन जाएंगे तो लखनऊ में रहना पड़ेगा और अपने क्षेत्र की जनता से कट जाएंगे, जनता से मिल नहीं पाएंगे। इस वजह से आलम बदी कभी भी मंत्री नहीं बने। 2012 में भी अखिलेश यादव की सरकार बनी, आलम बदी विधायक थे, लेकिन तब भी आलम बदी ने मंत्री पद कबूल नहीं किया, उन्होंने मंत्री पद ठुकरा दिया। हमेशा जनता के बीच में रहना, जनता की बात करना, जनता के मुद्दों को उठाते रहना, चाहे सड़क पर हो या फिर सदन में हो। एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे नेता जिनके ऊपर कभी कोई दाग नहीं लगा, ईमानदारी से अपनी राजनीति की, कभी भी पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचा। एक भरा पूरा परिवार आलम बदी अपने पीछे छोड़ गए। कई नेताओं को आलम बदी ने देखा। पूरा जीवन वो गांधी के विचारों से प्रभावित रहे और फिर मुलायम सिंह यादव के साथ उन्होंने राजनीति की, मुलायम सिंह यादव के साथ रहे और मुलायम सिंह यादव को भी उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। लोग ये बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव जब आजमगढ़ का कोई फीडबैक लेते थे तो आलम बदी से बात करते थे और आलम बदी बेबाक शब्दों में, साफ शब्दों में मुलायम सिंह यादव को हकीकत बता देते थे। वो बता देते थे कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी हार रही है या फिर जीत रही है। एक बार का किस्सा चर्चाओं में रहता है कि मुलायम सिंह यादव जब आजमगढ़ की सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब मुलायम सिंह यादव ने आलम बदी को फ़ोन किया तो आलम बदी ने साफ तौर पर कह दिया कि आप चुनाव हार रहे हैं। इसके बाद मुलायम सिंह यादव कुछ समझ नहीं पाए।
मुलायम सिंह यादव ने आलम बदी से कहा कि चुनाव को संभालिए। इसके बाद आलम बदी ने जो कहा समाजवादी पार्टी में आजमगढ़ में वही हुआ और मुलायम सिंह यादव को आजमगढ़ में जीत मिली। ज़मीनी मुद्दों की पकड़ थी, ज़मीनी नब्ज़ को समझते थे, सियासत के जानकार थे और सबसे बड़ी बात थी कि ज़मीनी नेता थे, बूथ की राजनीति को समझते थे। यही वजह थी चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हों, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, हर कोई आलम बदी का बहुत सम्मान करता था। आज वो इस दुनिया में नहीं है तो पूरी समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है और ख़ास तौर पर पूर्वांचल की राजनीति में आलम बदी का यूं चले जाना समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान करने वाली बात हो गई है। हालांकि हर कोई आलम बदी को श्रद्धांजलि दे रहा है और उनकी सादगी पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। तो उत्तर प्रदेश के ऐसे विधायक के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय भारत एक सोच के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।